गौ हत्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों को नोटिस जारी किया है और 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के वकील शहजाद पुनेवाला। ये सारा मामला क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की और फिर 6 राज्यों को नोटिस जारी किया, उसके बाद जवाब मांगा है 3 हफ्ते में, क्या कुछ रहा आज? देखिए, ये जो याचिका तहसीन पूनावाला और हमने दायर की थी, इसमें हमने यही बताया था कि अखलाक के मामले से लेकर अलवर के मामले तक जो गौ रक्षा के नाम पे आतंक मचाया जा रहा है और मासूमों की जान ली जा रही है, ये हिंदू मुस्लिम मामला नहीं है। ये मामला है कि संविधान और कानून को हाथ में लेने का कुछ गुंडों द्वारा, और इन पे पाबंदी लगनी चाहिए। और जो 6 राज्यों का जिक्र हमने किया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, झारखंड और हरियाणा, इनमें से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में इन लोगों को संरक्षण मिलता है, कानूनी संरक्षण, भत्ता, आईडी कार्ड और राजनीतिक संरक्षण, जैसे गुलाब चंद कटारिया और नकवी जी के बयान से पता चलता है। तो इससे इनको शय मिलती है ये चीज़ें करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों पर तवज्जो लेते हुए केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार को नोटिस दिया गया, और सवाल अब यही है कि इस मुल्क में कानून का राज चलेगा, संविधान का राज चलेगा, या गुंडों गाय के नाम पे आतंक चलेगा। क्या लगता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अब 3 हफ्ते में जवाब मांगा है 6 राज्य से, अगर वो जवाब नहीं देते हैं गौरक्षा में, तो फिर आगे का क्या स्टैंड होगा? मोदी जी ने कहा था कि 80% गौरक्षा करने वाले लोग गोरख धंधा करते हैं, और उनके जो प्रदेश हैं भाजपा के, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, ज़्यादा से ज़्यादा घटनाएं वहाँ पे होती है और उनको संरक्षण दिया जाता है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि केंद्र की सरकार इस नोटिस पे तवज्जो लेते हुए इन पे तुरंत किसी आतंकवादी गुट की तरफ पाबंदी लगाए, इनके खिलाफ कदम उठाए और न्याय दे उन लोगों को जिनको न्याय नहीं मिला है। अगर ये तवज्जो नहीं देते हैं और नोटिस को नहीं जवाब देते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सलवा जुडूम मामले में कहा था कि लॉ कैन नॉट बी आउटसोर्स टू प्राइवेट विजिलेंटीज, वैसे ही कदम यहाँ पे भी अपनाएगी और गौ रक्षा को सिमी और आईसिस की तरह उस पर पाबंदी लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शहजाद पूनेवाला जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर 3 हफ्ते में केंद्र सरकार की तरफ से जवाब नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट स्टैंड लेगी, क्योंकि केंद्र सरकार वैसे बातें तो बहुत करती है गौरक्षा के मामले पर। अब देखना होगा कि 3 हफ्ते में 6 राज्यों की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है। कैमरा पर्सन यादव शर्मा के साथ सरिता गुप्ता, के न्यूज़, दिल्ली।